आज हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें कुछ बातें जो है हमें जानना ज़रूरी है। ये जो हम लाइन खींच रहे हैं, ये कर्व लाइन, ये हमारा एक सर्कल बना रहा है। ठीक है, ये क्या है? क्लोज फिगर है। क्लोज फिगर है तो इसको ये जो लाइन है इसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। इस लाइन को कहते हैं सर्कमफ्रेंस। यहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर। तो इस सेंटर से ही ये खींचा जाता है कोई भी सर्कल, और इस डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं इसे? रेडियस। इसको कहते हैं रेडियस। सेंटर से सर्कमफ्रेंस की जो डिस्टेंस होता है वही हमारा रेडियस कहलाता है। और अगर हम इसको इस तरीके से मिला दें और ये सेंटर से पासिंग हो, जैसे कि कोई सर्कल है और वही सेंटर है और सेंटर से ये पास हो रहा है, तो ये डायमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डायमीटर। ठीक है, इसे डी से डिनोट करते हैं, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, सर्कमफ्रेंस को सी से डिनोट करते हैं। अगर ये यहाँ से गुजरे और इस तरफ मिल जाए मगर ये सेंटर से पास नहीं हुआ तो ये कोड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोड। तो चलिए कुछ फैक्ट्स हैं जो सर्कल के बारे में, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपको ये एक सर्कल है, मान लीजिए ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। तो रेडियस जो होता है वो होता है डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ, या आप कह दीजिए डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस। अगर आप कहें एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, इसको कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ सर्कल, क्या होता है? पाई आर का स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर इसको पढ़ते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2 पाई आर। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको सर्कमफ्रेंस दे दिया जाता है, उससे रेडियस निकाला जाता है और उसके बाद पूछा जाता है कि एरिया क्या होगा। जैसे आपको दे दिया गया ये सर्कमफ्रेंस है 44, अब इसकी एरिया क्या होगी? तो आप क्या करोगे कि 2 पाई आर इक्वल टू सर्कमफ्रेंस क्या है? 44। अब यहाँ से आप देखोगे तो 2 इंटू 22/7 और आर की वैल्यू इक्वल टू 44। यहाँ से आप देखो कट गई, आर की वैल्यू आ गई 7। देखो 22 इंटू 2 44, 44 से 44 कैंसिल हो गया, नीचे बचा 7। डिवाइड में इस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पे 1 था, 1 का 7 से मल्टीप्लाई हुआ 7, तो रेडियस क्या निकल गई? 7। अब एरिया निकालना आसान हो गया। एरिया क्या निकलेगा? पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल 154, ये जो भी यूनिट दे रखा होगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एरिया निकाल लेते हैं सर्कल का, या सर्कमफ्रेंस से हम रेडियस निकाल लेते हैं। मगर जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है सेक्टर के बारे में। जैसे ये इतना पार्ट इसने कट किया, तो ये पार्ट जो है, इस पार्ट की एरिया क्या होगा? ये जो पार्ट कट किया हमने, इस पार्ट की एरिया क्या होगा? अच्छा, ये जो होता है ना, ये और ये डिस्टेंस ए से लेकर ये बी तक, ठीक है, ये आर्क कहलाता है, ए आर सी आर्क। ठीक है, ये जो एरिया है, ऐसी वाली एरिया जो बना, ये कहलाता है हमारा सेक्टर। तो ये होता है माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं माइनर सेक्टर, या सेक्टर भी कह देते हैं कई बार। ये पार्ट बचा, ये ऐसा वाला पार्ट जो बचा, ये कहते हैं मेजर सेक्टर कहलाता है। ठीक है, तो आपको माइनर सेक्टर का एरिया पूछेगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपको पूछेगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है? जितने डिग्री का ये एंगल बनाता है,
ये जो सेक्टर है ये यहाँ पे जितनी डिग्री का एंगल बनाएगा, थीटा डिग्री का एंगल बनाएगा, और सर्कल टोटल 360 का एंगल बनाता है। तो 360 से जितना पार्ट इसको मिलेगा और उसके होता है, उसके बाद सर्कल का जो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उतना पार्ट, मतलब ये कहने का मतलब थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ये होता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कह लीजिए, सेक्टर कह लीजिए, ठीक है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अब इस पर एक क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए कि थीटा 60 डिग्री का एंगल कवर कर रही है, ठीक है, तो 60 डिग्री बाई 360, और रेडियस आपको दे दिया जाए 7, तो 22/7 इंटू 7, रेडियस 7 है, 7 इंटू 7। अब देखेंगे 7 बन जा और 6 बन जा, 6 6 6 36, 7 से 7 कैंसिल, तो आपको आ गया 22 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 6। इसका जो भी पॉइंट में आंसर आएगा वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का तरीका आपने जाना। एरिया ऑफ सेक्टर का ये फार्मूला है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। अगर आपसे पूछ दिया जाए लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क बताइए, तो ये होता है थीटा बाई 360 2 पाई आर। अब आप देखेंगे दोनों में क्या है, आप अगर देखेंगे यहाँ से तो एरिया होता है क्या इस सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। अब उसका कौन सा पार्ट हम कवर कर रहे हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो एक्चुअल में ये पार्ट, ये जो और ये कितनी डिग्री के एंगल कवर कर रहा है, 360 में इसका कौन सा भाग है, तो वही निकालने के लिए थीटा बाई 360 करते हैं और ये एक फार्मूला बन जाता है एरिया ऑफ सेक्टर का, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या बनता है कि टोटल सर्कल में थीटा कितने डिग्री का कवर कर रहा है एरिया, ये थीटा कितनी डिग्री के कवर कर रहा है एरिया, ठीक है। उसी प्रकार से लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है कि ये थीटा कवर किया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया, तो यही लेंथ हमें चाहिए, इसी को कहा गया आर्क, ठीक है। तो टोटल जो इसका आर्क आप देखोगे, टोटल क्या है सरकमफ्रेंस, तो टोटल का कितना पार्ट, इतना पार्ट हम ले रहे हैं, तो यही है टोटल जितने डिग्री का एंगल बन गया वो उसका पार्ट बन गया और टोटल सरकमफ्रेंस का। तो लेंथ ऑफ आर्क हमेशा फार्मूला लगे थीटा बाई 360 2 पाई आर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस पे करते हैं। बेसिक क्वेश्चंस जो है इसको करेंगे, उसके बाद हम समझेंगे कि फार्मूला का यूज़ कहाँ पे होता है। जैसे आपको क्वेश्चंस ये दे दिया गया कि एक इस तरीके से फील्ड है और फील्ड पे एक आपने बांध दिया हॉर्स को, घोड़े को, और घोड़े जो है ना वो इतना से इतना पार्ट वो ग्रेजिंग कर दिया, मतलब खा गया, इतने भाग में उसने घासों को खाया, ठीक है, इतने सारे। तो ये बोला कि कितना एरिया इसने कवर किया, कितना एरिया इसने कवर किया खाया, जबकि इसमें दिया गया है कि ये मान लो आप 8 है, ठीक है, ये मान लेते हैं। एक्चुअल में ये दिया नहीं रहेगा, आपको दिया रहेगा रेडियस, ये जो है ना ये आपको ये दिया हुआ रहेगा कि वो रस्सी जो है घोड़े की रस्सी वो है 14 सेंटीमीटर या 14 मीटर, ठीक है, 14 मीटर। अब बोलेगा कि आप बताइए कि घोड़ा जो है वो कितना पार्ट खा चुका है। तो एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ एक सेक्टर बन रहा है, ये एक सेक्टर बन रहा है और ये इसका सेंटर है, और सेंटर से यहाँ की डिस्टेंस रेडियस कहलाता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस हो गया। अब ये दे रखा है आपको 14 मीटर, तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर होता है, ये रेक्टेंगल होता है, एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो एंगल यहाँ पे कितने डिग्री का बना, 90 डिग्री का, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गया 90 डिग्री। तो आप फार्मूला फिर लगाइएगा आप एरिया ऑफ सेक्टर के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर आपने क्या पढ़ा, थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री है, 360
और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 14 × 14 दे रखा है। 19 4 जा कैंसिल हो गया, 7 1 जा 7 2 जा 2 2 जा 2 11 जा 11 को 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना सेंटीमीटर, इतना मीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया निकला। मतलब 150 मीटर स्क्वायर इसने कवर किया एरिया। इतने एरिया को इसने ग्रेजिंग किया, खा गया। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। और भी क्वेश्चंस आते हैं बेसिक। अब एक क्वेश्चंस आता है इस तरीके से कि एक घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई जो है ना वो 5 मिनट में, घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में, तो 5 मिनट ये होता है। मान लीजिए ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक है, तो 5 मिनट में जो एरिया कवर की वो कितने डिग्री की एरिया कवर की, कितने एरिया कवर की, ये एरिया हमें पूछ दिया जाता है। जबकि कहा गया है कि ये जो मिनट की सुई की जो लेंथ है वो है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो गया 21 सेंटीमीटर। इससे हमें ये पता चलता है कि ये रेडियस है। ठीक है, अब आप देखोगे कि 1 डिग्री में ना 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाता है मिनट की सुई। ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का। तो आप कहेंगे कि सर 5 मिनट में कितने डिग्री का मिलेगा, तो 5 मिनट में 5 × 6 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। तो थीटा हमें कितना मिला 30 डिग्री। अब अगर आप देखेंगे तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, θ/360 पाई r स्क्वायर। आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री 360 × 22/7 × 21 × 21। अगर आप कटेंगे तो 0 0 कटे, ये 12 टाइम्स 3 4 जा 3 7 जा 7 7 कैंसिल। ठीक है, अब आप करेंगे 2 2 जा 2 11, तो आ गया ऊपर 11 × 21/2। इसको अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 + 1 23/2। अब अगर कट करेंगे इसको तो पॉइंट में आएंगे 2 1 जा 2 1 जा 2 5 जा 0.05, ये आंसर आ जाएंगे। तो जो भी है कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बेसिक पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस को लाएंगे अगले वीडियो में और फिर आप देखिएगा।